सीआरपीसी में पूछा गया बेलेबल ऑफेंस एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस के बारे में आज समझेंगे। बेलेबल ऑफेंस क्या होता है एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस के बारे में आज समझेंगे। जो बेलेबल ऑफेंस है वह डेफिनेशन बताया गया है BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन C में बताया गया है कि अगर कोई भी बेलेबल ऑफेंस है तो बेलेबल ऑफेंस कब पता चलेगा। वह BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के शेड्यूल 1 में बताया गया है कि वह बेलेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है, या जो भी मतलब कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, इसकी जो ट्रायल होगी वह कैसी होगी, सारी चीज़ें शेड्यूल 1 में बताई गई है। उसी के अंतर्गत हम डिफाइन करते हैं क्या बेलेबल है कि नॉन बेलेबल है। अगर किसी भी तरीके से जो भी अदर लॉ है, समझ लो लॉ बनाया गया उसके अंतर्गत भी वह बेलेबल ऑफेंस बता रहे कि हाँ यह बेलेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल, तो हम उन्हें भी मानेंगे कि यह बेलेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है, अगर वह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में नहीं डेफिनेशन दिया गया। और नॉन बेलेबल ऑफेंस भी जो शेड्यूल 1 में बताया गया है, और उसी के अंतर्गत हम समझेंगे कि नॉन बेलेबल ऑफेंस क्या होता है। अब बेलेबल नॉन बेलेबल आप समझोगे कैसे, इसे भी एक डेफिनेशन से समझाती हूँ मैं। जैसे समझ लो कोई क्राइम हुआ है, ये ऑफेंस है, क्राइम है ना, क्राइम हो गया है, तो हम इसे क्राइम की डेफिनेशन कैसे समझेंगे। यह क्राइम की जो डेफिनेशन है वो कहाँ से पता चलेगी कि यह ऑफेंस हुआ है, कहाँ से पता चलेगा। सीआरपीसी में प्रोसीजर बताया गया है, लेकिन आईपीसी में बताया गया कि क्राइम है कि नहीं है, पनिशमेंट होगा कि नहीं, यह आईपीसी। तो आईपीसी क्या है, BNSS जो रिप्लेस करने के बाद, तो यह क्राइम हो गया समझ लो। अब क्राइम होने के बाद सबसे पहला काम क्या होता है, आपको इन्फॉर्मेशन देनी है पुलिस ऑफिसर को, बट यह डिफाइन किया जाएगा कि यह नॉन कॉग्निजेबल है या कॉग्निजेबल है। ठीक है, तो यह शेड्यूल 1 में बताया जाएगा, शेड्यूल 1 एंड BNSS। ठीक है, BNSS में यह शेड्यूल बताया जाएगा कि यह जो भी है कॉग्निजेबल है, नॉन कॉग्निजेबल है, बेलेबल है, नॉन बेलेबल है। और कॉग्निजेबल है तो कॉग्निजेबल के अंतर्गत यह ऑफेंस हुआ है तो यह गंभीर है कि नहीं है, सारी चीज़ें डिफाइन की जाएगी। तो इसी के अंतर्गत यह क्वेश्चन है कि बेलेबल है कि नहीं। अब बेलेबल क्या होता है कि एक ऑफेंस हो गया, क्राइम हो गया, अब क्राइम के अंतर्गत हमें पता करना है सबसे पहले कि यह कॉग्निजेबल ऑफेंस है, ठीक है, कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। यह पता चलेगा गंभीर अपराध है कि नहीं, कि कहते हैं कम गंभीर अपराध है। अगर गंभीर अपराध है तो इसमें बेल मिल सकता है कि नहीं, यह बताएगा आपका शेड्यूल 1। बेल नहीं मिलेगा, यह भी शेड्यूल 1 बताएगा। तो जो भी ऐसा ऑफेंस हुआ है जो नॉन कॉग्निजेबल और कॉग्निजेबल गंभीर में हुआ है, ये नॉन गंभीर में हुआ है, तो उसमें बेल ग्रांट किया जा सकता है कि नहीं, उसे ही कहा जाता है बेलेबल या नॉन बेलेबल ऑफेंस। ठीक है, अब देखो यही कंडीशन बताया गया है बेलेबल ऑफेंस का कि आपको शेड्यूल 1 में बता दिया जाएगा कि बेलेबल है कि नहीं है बेलेबल। अब क्वेश्चन नंबर 1 समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जुडिशरी एग्जामिनेशन में पूछा गया था, उसी के अंतर्गत समझते हैं। अब बेलेबल ऑफेंस, बेलेबल ऑफेंस, ठीक है, ये है बेलेबल ऑफेंस, ये है बेलेबल ऑफेंस, बेलेबल ऑफेंस। अब बेलेबल ऑफेंस तो हमें पता चल गया कि हाँ बेलेबल ऑफेंस है, तो क्या यह बेल हमें राइट है, नहीं भाई आपका राइट नहीं है, बेल आपकी ड्यूटी भी नहीं है। तो है क्या चीज़, बेलेबल ऑफेंस है क्या, मतलब बेलेबल ऑफेंस है क्या। तो देखो सीआरपीसी में जो बेलेबल ऑफेंस है वह शेड्यूल 1 में डेफिनेशन दिया गया है, और अदर लॉ में अगर वो बेलेबल ऑफेंस है तो उसे भी माना जाएगा कि ये बेलेबल ऑफेंस है। तो यहाँ का कैसे पता चला, ये आपका यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर यह बेलेबल ऑफेंस है, और जो कर देते हैं हाँ, ये अगर हाँ बेलेबल ऑफेंस है तो वह शेड्यूल 1 में बताया जाएगा,
शेड्यूल 1 में बताया जाएगा कि वो बिलेबल है, नॉन बिलेबल है, कॉग्निजेबल है, नॉन कॉग्निजेबल है, ये सारी डेफिनेशन बताई जाएगी और यही कहलाएगा आपका सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन सी की ये बिलेबल है कि नॉन बिलेबल। तो आंसर होगा आपका सी। आपके जो क्वेश्चन है कि बेलेबल ऑफेंस जो होगा उसकी मीनिंग बताओ सीआरपीसी के अंतर्गत। सीआरपीसी और ना बीएनएस में अभी तक चेंजेस नहीं हुए इस बेलेबल और नॉन बेलेबल में, इसलिए मैं इसे कंबाइन करके बता रही हूँ कि बेलेबल और नॉन बेलेबल में चेंजेस नहीं है। बस समझ लो कि बेलेबल हो या वही तो सीआरपीसी में भी वही आएगा और बीएनएसएस में भी वही आएगा। ठीक है, तो पहला क्या कहता है? तो पहला क्या कहता है कि अगर कोई भी ऑफेंस हुआ है तो उसकी जो डेफिनेशन है वो फर्स्ट शेड्यूल में दी जाएगी। फर्स्ट शेड्यूल, तो ये तो सही बता रहा है कि हाँ, क्योंकि इसकी जो इंफॉर्मेशन है वो फर्स्ट शेड्यूल में दी जाएगी, ये तो सही है। अब इसके बाद जो बाकी बिलेबल ऑफेंस के अंतर्गत डेफिनेशन देते हैं तो उसे भी इन्फोर्स किया जाएगा, उसे भी माना जाएगा, ये भी सही है, ये डेफिनेशन में है तो ये तो सही हो गया। बट जो यह स्टेट ऑफेंस है वो क्रिमिनल लॉ है, नहीं अदर क्रिमिनल लॉ, तो इसका जो आंसर होगा ओनली ए और बी होगा। ठीक है,